राजस्थान की कुछ सुनी अनसुनी कहानियों के साथ ऐतिहासिक जानकारी लेकर हाजिर है आपका दोस्त जिया चौधरी। आज हम फिर एक कहानी के साथ कुछ ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण छतरियों की, और खास तौर से जोधपुर की जो छतरियाँ हैं जिनको बोलते हैं कागा की छतरियाँ, उनकी बात करने वाले हैं। पीछे आप देखोगे तो राजस्थान की कागा की छतरियाँ दिख रही होगी। कागा की छतरियाँ जोधपुर में है, और ये वो क्षेत्र है जहाँ जोधपुर के सामंतों या रानियों की छतरियाँ बनी है। वैसे तो देखा जाए तो मंडोर में भी जोधपुर के शासकों की छतरियाँ हैं, लेकिन छोटे जो सामंत होते थे, मंत्री होते थे, रानियां होती थी, उसकी लगभग 150 के लगभग जो छतरियां हैं वो यहाँ कागा में बड़ी हुई है। अब ये कागा नाम बड़ा अलग सा लगता है, कागा कहाँ से आया? तो देखो, आपने रामायण काल में आपने एक ऋषि का नाम जरूर सुना होगा, काकभूषुंडी ऋषि। और कहा जाता है कि काकभूषुंडी ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस जगह को कागा कहा गया। और यहीं जोधपुर के सामंतों की छतरियां बनी हुई है आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में। इन छतरियों के बीच में एक जो छतरी है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो सबसे बड़ी छतरी है, और ये जो छतरी है वो राज सिंह कुंपावत की छतरी है। अशोक एक ठिकाना हुआ करता था, उसके जागीरदार थे, और इनकी छतरी सबसे बड़ी छतरी मानी जाती है। इन जो राज सिंह के बारे में कहानी है, राज सिंह जो जसवंत सिंह फर्स्ट थे जोधपुर के शासक, जब जसवंत सिंह बचपन में शासक बने थे, 11 वर्ष की अवस्था में शासक बने थे, तो 11 वर्ष की अवस्था में शासक, इधर दिल्ली के शासक जहांगीर के समय की बात है, तो जहांगीर ने जो राज सिंह थे उनको, जो आप कह रहे थे जसवंत सिंह फर्स्ट, तो जसवंत सिंह फर्स्ट का प्रधानमंत्री के तौर पर मंशा प्रदान किया था दिल्ली में। तो जसवंत सिंह छोटे थे तो उनका कार्यभार बहुत सारे काम है वो राज सिंह संभालते थे। अब ये कहानी धीरे धीरे यूं चली, जसवंत सिंह कुछ बड़े हुए और कुछ समय बाद में अचानक वो बीमार हो गए। जसवंत सिंह की बीमारी का बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन जसवंत सिंह ठीक नहीं हुए। उसके बाद में तंत्र विद्या का सहारा लिया गया, एक तांत्रिक को बुलाया गया, और तांत्रिक ने कहा कि जसवंत सिंह ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने को एक काम करना पड़ेगा। तो सभी मंत्रियों ने पूछा कि वो काम क्या करना पड़ेगा कि जसवंत सिंह ठीक हो जाए? तो तांत्रिक ने कहा कि आपको एक नर बलि देनी पड़ेगी, और नर बलि देते ही जसवंत सिंह ठीक हो जाएगा। मंत्रियों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, नर बलि दे दी जाएगी, क्योंकि भाई राजा को ठीक करना है, राजा बीमार है, राजा को ठीक करना है, तो किसी व्यक्ति को पकड़ के नर बलि दे देंगे, कहाँ डर है? जोधपुर बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, तो इसमें किसी को पकड़ के ले आएंगे, अभी ले आए, 10 मिनट में ले आए आपको। तो तांत्रिक ने कहा कि आप किसी की जबरदस्ती नर बलि नहीं दी जा सकती, उससे ठीक नहीं होगा। तो फिर मंत्री ने कहा किसी को पैसे दे के ले आएंगे, खुद आ जाएगा, पूरे राज्य में कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा मिल ही जाएगा, उसको कहेंगे यार तेरे साथ पीढ़ियां खुश रहेगी, तो एक बार बलि दे दे, तुझे इतने पैसे दे देंगे, किसी को लोभ लालच दे के मना ही लेंगे, तो अभी ले आते, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो तांत्रिक ने कहा कि लोभ लालच से भी किसी की नर बलि दे, वो भी स्वीकार नहीं होगी। मंत्री बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि फिर कैसे बलि चाहिए आपको? तो तांत्रिक ने कहा कि ऐसी बलि चाहिए जो ना लोभ लालच से लाया गया व्यक्ति हो, न दबाव से पकड़ के लाया गया व्यक्ति हो, खुद स्वेच्छा से हो, और जसवंत सिंह जैसा ही हो। अब उसी समय जसवंत सिंह के पास खड़े थे राज सिंह कुंपावत, और राज सिंह कुंपावत की जिम्मेदारी थी जसवंत सिंह की रक्षा करना। प्रधानमंत्री टाइप की काफी जिम्मेदारियां संभालते थे, जैसे वीर दुर्गादास राठौड़ का जिक्र पढ़ा होगा आपने, तो वो जिम्मेदारी संभालते। तो राज सिंह कुंपावत ने कहा कि मैं बलि देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी राजा की सुरक्षा करना है। जब राजा की सुरक्षा ही नहीं, राजा बीमारी से मर रहा है, तो मैं यदि सुरक्षा ही नहीं कर पाया तो बेकार है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद में कहा जाता है कि राज सिंह कुंपावत की नर बलि दी गई थी, और इसीलिए जो उनकी छतरी बनी हुई है वो सबसे बड़ी छतरी है। तो ऐसे थे राज सिंह कुंपावत। यही जो कागा की छतरियां हैं, मैंने आपको बताया कागा की छतरियां का जिक्र आपने पढ़ा, काकभूषुंडी, जसवंत सिंह का जिक्र देखा। यही एक मंदिर बना हुआ है, शीतला माता का मंदिर। इसकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है। शीतला माता का मंदिर जो हुआ करता था पहले मेहरानगढ़ के किले के अंदर हुआ करता था। जोधपुर के शासक बने विजय सिंह, एक शासक बने थे विजय सिंह, जो कि 1752 में शासक बने थे। 1752 में जब विजय सिंह शासक बने तो शीतला माता का मंदिर मेहरानगढ़ किले के अंदर बना हुआ था। अब अचानक एक क्या हुआ, विजय सिंह का एक पुत्र था जिसको चेचक की बीमारी हो गई। आप सबको पता है कि चेचक की बीमारी का इलाज शीतला माता
की पूजा से होता है। शीतला माता चेचक रोग का निवारक देवी है। तो शीतला माता की पूजा उन्होंने आराधना की, और शीतला सप्तमी के दिन विजय सिंह का जो पुत्र था वो चेचक से ठीक नहीं हुआ, बल्कि शीतला सप्तमी के दिन उनकी मौत हो गई। विजय सिंह को काफी गुस्सा आया, और विजय सिंह ने वो मूर्ति जो मेहरानगढ़ किले में लगी हुई थी, उस मूर्ति को वहां से किले से बाहर फेंकवा दी और इसको कागा की पहाड़ी पर फेंक दिया। कागा की पहाड़ी शमशान बना हुआ था, तो कि शमशान में फेंक दो, इतना गुस्सा उनको आया। और उसके बाद में वहां के लोकल लोगों ने वहां छोटा सा मंदिर बनाया, और उसके बाद विजय सिंह को ये एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, उसके बाद में इसका मंदिर बनाया गया। इसलिए जोधपुर में शीतला सप्तमी नहीं मनाई जाती, शीतला अष्टमी मनाई जाती है। देखो आप, बड़ा रोचक कहानी है। शीतला सप्तमी, कहीं शीतला सप्तमी मनाई जाती है, लेकिन जोधपुर में शीतला अष्टमी मनाई जाती है। तो इसकी वजह भी थी ये विजय सिंह की कहानी। तो कागा में दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक शीतला माता का मेला और मंदिर भरा हुआ है, और एक है जो राज सिंह कुंपावत के बलिदान और शौर्य की गाथा गाती। तो इस प्रकार की छतरियां हैं वो कागा में बनी हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी कागा की छतरियों की, और कागा की छतरी जोधपुर में जो है उनके बारे में जो तथ्य थे, जो कहानियां थी, वो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एक नई ऐतिहासिक कहानी और ऐतिहासिक जानकारी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। एक नई जानकारी एक नए वीडियो में फिर मिलने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।